एक ऐसी अनोखी दुनिया जहाँ बड़ी बड़ी नाव पानी पर नहीं बल्कि रेत पर चला करती थी और उसी रेत के अंदर बहुत ही भयानक और खतरनाक क्रिएचर्स रहा करते थे। जो भी रेत पर कदम रखता वो उन्हें खत्म कर देते। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत में हमें दूसरी दुनिया दिखाई जाती है। बड़े से रेगिस्तान के रेत के ऊपर एक शिप चल रही थी। शिप जिस तरीके से पानी में चलती है उसी तरीके से रेत में भी चल रही थी। शिप के ऊपर बहुत सारे वॉरियर्स मौजूद होते हैं जो किसी से डर कर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। वो सारे लोग पास ही में मौजूद एक टावर की तरफ निशाना बनाते हैं और वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। तभी हमने रेत के अंदर से देखा कि बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर टाइप के क्रिएचर बाहर निकल रहे थे जो देखते ही देखते उनके नाव को पकड़कर हमला करने लग जाते हैं। उन सभी वॉरियर्स में से एक वॉरियर नीचे गिरकर बेहोश हो गया था और अब शिप पर मौजूद बाकी वॉरियर्स पर वो क्रिएचर हमला कर देते हैं, जिसके बाद हमें अपनी असली दुनिया दिखाई जाती है जहां हमें यूएसए की एरिया 51 का सीन दिखाया जा रहा था। उस जगह पर 2 मिलिट्री के ग्रुप तैनात थे, पर थोड़ी देर बाद ग्रुप बी को मैसेज मिलता है कि ग्रुप ए जो कि इंस्पेक्शन के लिए एरिया 51 में गई थी वो अचानक से गायब हो चुके हैं। ग्रुप बी की कैप्टन नेटेली नाम की एक लेडी थी और अब वो अपनी पूरी टीम के साथ ग्रुप ए को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो सब ग्रुप ए के टायर्स के निशान देखकर आगे बढ़ते जा रहे थे, पर तभी अचानक नेटेली और उसकी टीम ने नोटिस किया कि एक जगह पर टायर के निशान अचानक से खत्म हो गए थे और वहाँ पर तो ग्रुप ए का टैंक और सोल्जर कोई भी मौजूद नहीं था। गौर करने वाली बात ये थी कि एरिया 51 की जगह जगह पर छोटे छोटे पत्थर लगाए गए थे। उन पत्थरों पर किसी और लैंग्वेज में कुछ तो लिखा होता है और अब देखते ही देखते एक तरफ से काला धुआं निकलने लगा था जो लगातार नेटेली और उसकी टीम की तरफ बढ़ते ही रहता है। वो पूरा तूफान बिजली से भरा हुआ था, इसीलिए नेटेली और उसकी टीम जल्द से जल्द तूफान से दूर भागने लग जाती है। वो इतने ज्यादा भी फास्ट नहीं थे कि तूफान से बच पाए। उस भयानक तूफान ने देखते ही देखते उनके पूरे टैंक को हवा में उड़ा दिया था। इस पॉइंट के बाद नेटेली और उसकी टीम को अपने आप पर जरा भी कंट्रोल नहीं होता। उस तूफान के बीच बहुत सारी बिजली कड़क रही थी और अब देखते ही देखते नेटेली की टीम उस दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है। ये वही दुनिया है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। अब होश में आने के बाद नेटेली की टीम को टीम ए की सारी चीजें मिल जाती हैं, पर अफसोस टीम ए में से कोई भी जिंदा ही नहीं बचा था। उनकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उन्हें जलाकर मार दिया, पर आखिर वो कौन हो सकता है क्योंकि चारों तरफ तो सुनसान रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। अब यहाँ नेटेली मदद के लिए रुककर वेट नहीं करती, वो तो अपनी टीम के साथ टैंक लेकर रेगिस्तान के रास्ते से आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रेगिस्तान के अंदर ही असली खतरा मौजूद है। अब उनकी टीम आगे बढ़ते ही एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ बहुत ही बड़े जानवर का स्केलेटन रखा हुआ था। ये तो डायनासोर से भी बड़े लग रहे होते हैं। तभी हमें चट्टान की तरफ से वही वॉरियर दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में शिप के ऊपर से गिरकर बच गया था। अब वो वॉरियर जिसका नाम लिन होता है वो नेटेली और उसके बाकी सोल्जर्स को आते हुए देख रहा था। अब यहाँ सिर्फ लिन को ही पता था कि रेगिस्तान में क्या खतरा मौजूद है, इसीलिए वो अपने बो एंड एरो की मदद से उनकी तरफ फायर करता है जिससे कि नेटेली और सारे लोग जल्द से जल्द रेगिस्तान से बाहर निकले। लेकिन नेटेली और बाकी सोल्जर्स को लग रहा था कि लिन उनके ऊपर हमला कर रहा है, इसीलिए वो सब अपने एडवांस गन की मदद से लिन पर फायर करने लगे। पर अब जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। देखते ही देखते जमीन के अंदर से वो खतरनाक क्रिएचर बाहर निकल जाता है जो लगातार नेटेली और उसके साथियों के टैंक का पीछा करने लगा था। वो सब तो जल्द से जल्द उस क्रिएचर से दूर भागते रहते हैं, लेकिन शायद रेगिस्तान में उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी। उस बड़े से भयानक क्रिएचर ने तो एक टैंक को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसमें नेटेली के कई सारे सोल्जर्स दोस्त भी मौजूद थे जो अब शायद से मारे जाते हैं। नेटेली तो लगातार मशीन गन की मदद से उस क्रिएचर पर फायर करते ही जा रही थी, लेकिन वो क्रिएचर अपने बचाव के लिए बड़ी आसानी से रेत के अंदर चला जा रहा था। अब नेटेली और उसके सारे साथी टैंक से बाहर निकलकर चट्टान की रास्ते पर जाने लगे थे, पर उस भयानक क्रिएचर ने तो कई सोल्जर्स को अपने नुकीले सींग के अंदर फंसा लिया था। वो जैसे ही बाकी सोल्जर्स पर हमला करने गया तभी लिन उस क्रिएचर पे एरो मारकर उन सभी की मदद करता है। नेटेली और उसके सभी साथी मौका देखकर जल्द से जल्द चट्टान वाले इलाके की एक गुफा में घुस गए थे। वो मॉन्स्टर गुफे में घुस नहीं पा रहा था, इसीलिए वो रेगिस्तान में वापस चला जाता है। नेटेली और उनके सोल्जर्स को लग रहा था कि वो सब बच गए हैं, पर ये उनकी गलतफहमी थी क्योंकि अब देखते ही देखते उस गुफा के अंदर बड़ी बड़ी बिच्छू आ जाते हैं।
ये खतरनाक बिच्छू किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहे थे। उन बिच्छुओं ने तो कई सारे सोल्जर्स को अपने पंजे में पकड़ के पूरा 2 टुकड़े कर दिए थे। नेटली को चोट लगने की वजह से वो तो बेहोश हो जाती है। गुफा के अंदर सिर्फ बिच्छू टाइप के क्रिएचर्स मौजूद नहीं थे, बल्कि वहाँ तो बड़े और खतरनाक स्पाइडर्स भी होते हैं। नेटली के लगभग सारे साथी मारे जा चुके थे। थोड़ी देर बाद जब नेटली अपनी आंखें खोलती है तब वो अपने आप को स्पाइडर्स के घोंसले में पा रही थी। नेटली कैसे भी अपने आप को छुड़ाकर आगे बढ़ने लग जाती है। तभी उसे वहाँ अपना एक सोल्जर दोस्त मिला था और उसके बॉडी पे उन क्रिएचर्स का इन्फेक्शन होने लग जाता है, यानी कि उसे पता था कि वो बचने नहीं वाला। नेटली फिर भी अपने उस साथी को लेकर बाहर की तरफ जाने लग जाती है, पर अब उन स्पाइडर क्रिएचर्स को ये पता चल चुका था, इसीलिए वो उन दोनों को ही मारने आ जाते हैं। नेटली के दोस्त ने उसे कैसे भी यहाँ से जाने के लिए कहा और अब वो खुद ही क्रिएचर्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके अपनी जान की कुर्बानी देता है। नेटली लगातार ऊपर की तरफ खुले हुए रास्ते की तरफ जाने लगी थी, पर वो क्रिएचर्स अभी भी नेटली का पीछा नहीं छोड़ते। वो क्रिएचर्स नेटली का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचते ही जा रहे थे, पर अब नेटली ने एक लाइटर वहाँ पर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पूरी आग लग जाती है। कैप्टन नेटली तो अपनी जान बचाकर कैसे भी बाहर के रास्ते निकल जाती है। नेटली ने ये गौर किया कि वो सारे क्रिएचर्स बाहर नहीं निकल रहे थे, यानी कि वो दिन के समय अंदर ही रहते हैं। इतनी खतरनाक चीजें होने के बाद नेटली का स्टेट ऑफ माइंड तो एकदम बेकार हो चुका होता है। वो अब उन सारे चट्टान के एकदम टॉप पर चली गई थी, जहाँ से वो देखती है कि चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान फैला हुआ है और वहाँ कोई भी नहीं है। तभी नेटली चेक करने के लिए एक पत्थर उठाकर रेत के अंदर फेंकती है। तभी उस जगह पर रेगिस्तान वाला वही खतरनाक क्रिएचर आ गया था, जिसका मतलब ये होता है कि रेत के अंदर जरा सी भी हलचल होने पर वो क्रिएचर मॉन्स्टर सेंस कर लेते थे और आकर हमला कर देते थे। एक तरह से नेटली उस चट्टानों के ऊपर पूरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि अब तो वो रेगिस्तान चलकर भी नहीं पार कर सकती थी। अब नेटली को पास ही में एक बहुत ही बड़ी शिप मिल गई थी। ये वही शिप होती है जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। नेटली शिप के अंदर जाकर चेक करने लगी होती है कि उसके खाने पीने की कुछ चीजें मौजूद हैं कि नहीं, पर तभी अचानक वहाँ लीन आ जाता है, जिसने कि नेटली पर हमला कर दिया था, क्योंकि लिन को लगता था कि दूसरी दुनिया से आने वाले लोग उनके लिए खतरा हो सकते हैं। नेटली और लिन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन लिन ने बड़ी चालाकी से नेटली को बंदी बना लिया था और अब वो नेटली को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जो दिन और रात दोनों ही टाइम पर सुरक्षित थी, यानी कि वहाँ उन क्रिएचर्स में से कोई भी नहीं आ सकता था। अब नेटली को गुफा में कैद करने के बाद लिन चला जाता है रास्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि वो भी इस जगह पर कब से कैद था। उसे भी रेगिस्तान पार करके कैसे भी बाहर निकलना था। तब उसने देखा कि नेटली उस जगह पर है ही नहीं और अब नेटली पीछे से आकर लिन पर हमला कर देती है। दोनों लगातार बहुत ही जबरदस्त लड़ाई करने लगे थे। लड़ते लड़ते वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ क्रिएचर्स के बड़े बड़े घोंसले थे और अब गलती से लिन उसी घोंसले के अंदर गिर जाता है। सारे स्पाइडर और क्रिएचर्स लिन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे, पर तभी एंड मोमेंट पर नेटली ने लिन को पकड़ के बाहर खींच लिया था। नेटली समझा रही थी कि हमें लड़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला, अगर हमें सरवाइव करना है तो साथ मिलकर रहना पड़ेगा। नेटली ने तो लिन को खाने के लिए एक चॉकलेट दिया जो उसने अपनी लाइफ में कभी खाया ही नहीं था और अब इसके बाद लिन भी रेडी हो जाता है नेटली के साथ मिलकर काम करने के लिए। लिन ने नेटली को समझाया कि हमें कैसे भी करके रेगिस्तान को पार करना पड़ेगा। रेगिस्तान की उस तरफ एक बहुत ही बड़ा टावर है जो एक तरह से टेलीपोर्टेशन मशीन है। उसी मशीन का यूज करके तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो और मैं अपनी, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले उन्हें रेगिस्तान के क्रिएचर से बचकर दूसरी तरफ जाना होगा, तब उसके अंदर मौजूद बहुत सारे ग्रेनेड्स और डायनामाइट की मदद से वो क्रिएचर को मार सकते थे। लेकिन लिन कहता है कि तुम्हारी इन छोटे मोटे हथियारों से वो क्रिएचर नहीं मरने वाले, उन्हें मारने के लिए इसी दुनिया के क्रिएचर्स की जहर की जरूरत पड़ेगी। ये वही स्पाइडर टाइप के क्रिएचर्स थे जो जमीन के अंदर रहते हैं और अब उन क्रिएचर्स का जहर इकट्ठा करने के लिए रात होने पर नेटली चारा बनकर रेडी हो जाती है। वो एक क्रिएचर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। स्पाइडर क्रिएचर जैसे ही नेटली पर हमला करने गया तभी लिन ऊपर से कूदकर उस क्रिएचर को पूरा मार देता है। वो दोनों जल्द से जल्द क्रिएचर का डंक लेकर अपने गुफा में वापस चले गए थे। लिन ने यहाँ कई घंटों की मेहनत करके क्रिएचर के डंक में से सारा जहर निकाला और जानलेवा हथियार बना दिए। इन्हीं हथियार की मदद से रेगिस्तान में मौजूद उस बड़े से क्रिएचर को मारा जा सकता था।
लिन ने तो नेटली को भी अपने उन एडवांस हथियारों को चलाना सिखाया और अब वो दोनों रेडी थे उस भयानक क्रिएचर से लड़ाई करने के लिए। रेगिस्तान में कदम रखते ही वो खतरनाक क्रिएचर उनके सामने आ चुका था। लिन ने तो अब जहर से बने हुए उस हथियार को क्रिएचर की आंख में मार दिया होता है। लिन को लग रहा था कि इससे वो क्रिएचर मर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। वो क्रिएचर अभी भी लिन का पीछा करता ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ नेटली अपनी गन्स की मदद से क्रिएचर पर लगातार फायर करते जा रही थी, पर अब उस क्रिएचर के झटका लगने की वजह से लिन पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। नेटली को जल्द से जल्द लिन को जाकर बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने इकलौते साथी को खो देगी। नेटली जल्द से जल्द भागते हुए उस क्रिएचर के सर के ऊपर पहुंच जाती है। नेटली ने क्रिएचर के आंख में लगी हुई वेपन को और भी अंदर ज्यादा दबा दिया था, जिससे जहर का असर पूरे बॉडी में फैलने की वजह से क्रिएचर तुरंत ही मर गया था। अब उन दोनों का रास्ता पूरा खाली होता है। नेटली लिन को लेकर कैसे भी रेगिस्तान के उस रास्ते से आगे बढ़ने लगी थी। कई घंटों तक चलने के बाद वो दोनों एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा हरियाली थी। वो जगह मानो उन दोनों के लिए एक जन्नत हो। अब नेटली और लिन वहीं पर थोड़ा रुक कर आराम करते हैं, क्योंकि वो इतने दिनों तक सिर्फ रेगिस्तान की धूल मिट्टी ही खा रहे थे। उस जगह पर तो एंशिएंट टाइप के क्रिएचर्स और जानवर रहा करते थे। अब इतने दिनों बाद नेटली और लिन बहुत ही अच्छा पानी और खाना खाते हैं। देखते ही देखते अब रात हो चुकी थी, पर अगले ही मोमेंट में आसमान की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आकर जंगल के चारों तरफ आग फेंकने लगा था। देखते ही देखते जानवरों के अंदर हड़बड़ी मच जाती है। सारे क्रिएचर्स और जानवर भागने लगे थे, जिससे कि अब लिन और नेटली की भी जान खतरे में होती है। पर तभी अचानक उस जगह पर लिन के बाकी वॉरियर दोस्त आ जाते हैं। उन सभी ने मिलकर लिन और नेटली की जान बचाई उन खतरनाक जानवरों से, नहीं तो अब तक जानवर उन दोनों का कचुम्बर बना देते। सारी चीजें शांत होने के बाद वो उन दोनों को अपने साथ शिप पर ले आते हैं। दरअसल ये सारे वही लोग थे जिन्हें कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उन सभी के कैप्टन का नाम एडमिरल होता है। एडमिरल को जब पता चला कि नेटली दूसरी दुनिया से आई है, इसीलिए वो उसे तुरंत ही कैद कर देता है। लेकिन लिन के बताने पर कि नेटेलिया बहुत ही ज्यादा बहादुर है और वो हमारी मदद कर सकती है, इसीलिए एडमिरल नेटेलिया को बाहर निकाल देता है। एडमिरल अब इन सारी चीजों के बारे में नेटेलिया को सब कुछ बता रहा था, जैसे कि हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी दुनिया यानी कि अर्थ से आते थे, और ये सारी चीजें उस बड़े से टावर की वजह से होती हैं। दरअसल पुरानी सभ्यता के लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारे आविष्कार किए। उन्हीं में से एक आविष्कार ये टेलीपोर्टेशन मशीन है, जो किसी भी इंसान को एक दुनिया में से दूसरी दुनिया में लेकर जा सकती थी। लेकिन उनके द्वारा बनाए गए ये आविष्कार अभी भी मौजूद हैं। पर एडमिरल के लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस मशीन का यूज करके कोई भी दूसरी दुनिया का इंसान यहाँ आए या फिर इस दुनिया के खतरनाक क्रिएचर दूसरी दुनिया में जाएं। उनकी पूरी टीम बहुत टाइम से ये ट्राई कर रही थी कि वो उस टावर को बंद कर दें, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस टावर के पास एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन रहा करता था, जिसका साइज नॉर्मल ड्रैगन से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और तो और वो अपने मुंह से जो आग फेंकता था वो नॉर्मल आग से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। पर अब नेटेलिया उन सभी को भरोसा दिला रही थी कि अगर हम एक टीम बनकर काम करें तब ये पॉसिबल हो सकता है। हालांकि एडमिरल और उसके साथियों ने बहुत बार ये ट्राई कर चुके थे, लेकिन नेटेलिया की इतनी अच्छी बातें सुनकर वो सब कन्विंस हो जाते हैं एक बार और ट्राई करने के लिए, और अब वो सब एकदम मोटिवेटेड होकर निकल पड़े थे उस टावर की तरफ। अब यहाँ कई घंटों का सफर तय करते हुए वो अलग अलग जगहों से गुजरते हैं और उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो टावर मौजूद था। नेटली ने नोटिस किया कि वहाँ पर भी उसी तरीके के पत्थर मौजूद थे जैसा कि एरिया 51 में होते हैं, यानी कि इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो टेलीपोर्टेशन मशीन ऑन होती थी। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा खतरा उन सभी के सामने आने वाला था। वो खतरनाक ड्रैगन अब उड़ते हुए जमीन पर लैंड हो जाता है। उसका साइज सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो लगातार अब एडमिरल और बाकी सभी पर हमला करने लग जाता है। नेटली और बाकी सभी अलग अलग होकर उस ड्रैगन को मारने लगे थे, पर वो ड्रैगन अपने मुंह से लगातार आग फेंककर सभी को जलाते रहता है। कोई भी उस ड्रैगन के वार से बच नहीं पा रहा था। नेटली और उसकी टीम को लग रहा था कि वो सब हारने वाले हैं, लेकिन उस खतरनाक ड्रैगन की इतनी ज्यादा आग फैलाने की वजह से वहाँ पर एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, जिससे कि वो टावर वाली टेलीपोर्टेशन मशीन एक्टिवेट हो जाती है। और अब देखते ही देखते वहाँ एक टेलीपोर्टेशन लूप ओपन हो गया था।
ये लूप सीधा नेटेली की दुनिया में जाता था, यानी कि पृथ्वी पर। और अब तो उस ड्रैगन ने नेटेली को घेर लिया था जो उसे मारने ही वाला होता है। तभी नेटेली ड्रैगन से बचने के लिए कूदकर उस लूप में चली जाती है। नेटेली तो अगले ही पल में अपनी असली दुनिया में पहुंच गई थी। उस जगह पर बाकी मिलिट्री फोर्सेस भी होती हैं जो नेटेली और बाकी सोल्जर्स को ढूंढ रहे थे। नेटेली को लग रहा था कि वो पूरी तरीके से बच चुकी है, क्योंकि अब तो वो अपनी असली दुनिया में आ गई थी। पर अब सोल्जर्स को आसमान में एक बहुत ही बड़ी परछाई दिखने लग जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक ड्रैगन था जो लूप की मदद से पृथ्वी पर आ चुका होता है। सारे सोल्जर्स लगातार ड्रैगन पर हमला करते ही जा रहे थे, लेकिन इसका कुछ फायदा ही नहीं होता। ड्रैगन ने तो देखते ही देखते चारों तरफ अपने मुंह से आग निकालकर सभी को मारना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ नेटली ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस ड्रैगन को मार कर ही रहेगी। नेटली तो शुरुआत में सिर्फ उस ड्रैगन से बचने की कोशिश करती है, पर अब जैसे ही ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकालने की कोशिश की, नेटली एक ग्रेनेड बॉम्ब लेकर उसके मुंह में मार देती है, जिससे ड्रैगन के पेट के अंदर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। ड्रैगन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है, लेकिन अभी भी वो मरा नहीं था। पर अब जैसे ही ड्रैगन नेटेली पर हमला करने गया, तभी लिन और एडमिरल आकर उस ड्रैगन के ऊपर तीर चलाने लग जाते हैं। देखते ही देखते उन दोनों ने मिलकर घायल हुए ड्रैगन को जान से मार दिया था, और अब तक तो वो लूप भी बंद हो चुका होता है। लिन और एडमिरल नेटेली के पास आकर ये कह रहे थे कि अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हमें आगे की खतरे के लिए सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो टावर डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता तब तक अर्थ से उस दूसरी दुनिया पर जाने का रास्ता ओपन रहेगा, और उस रास्ते की मदद से और भी खतरनाक क्रिएचर्स तुम्हारी दुनिया में आ सकते थे। जिसके बाद हमें वही काला धुआं उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो शायद से एक बहुत ही बड़े खतरे के आने का संकेत था। और इसी तरीके से हमारी ये साइंस फिक्शन कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।